वाले की तरफ से आई हूँ आपसे कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, आपकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो मेरी हर क्वेश्चन का आंसर आप पूरी तरह सच सच देंगी, ठीक है? मैडम थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे मीटिंग में जाना है। मेरा पहला सवाल, पूछिए। भगवान के द्वारा बनाए हुए सारे जीवों, धरती के जितने भी जानवर हैं, जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, उनके साथ आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? मैडम क्या आपको डेवलपमेंट का मतलब नहीं पता? क्या हम ऊपर वाले के बच्चे नहीं है? हमें सुख सुविधाओं का कोई हक नहीं है? हक है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी वजह से बहुत से जंगली जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता ये सीरियस मैटर है? आपकी चाहती हैं हम इस जमाने में भी पत्थर से आग जलाएं? देखिए क्या करते हैं मैडम, हम पहले उस जगह से ना सारे पेड़ काट देते हैं, और ऑक्सीजन के लिए हमें पेड़ों की तो जरूरत है नहीं अब, क्योंकि हमने ऑक्सीजन सिलेंडर बना लिए हैं, उनसे पैसा भी आ जाता है ना। तो हम सारे पेड़ काट देते हैं, वहाँ पे जितने भी जानवर होते हैं हम उन्हें वहाँ से भगा देते हैं, फिर हम वहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर कुछ लोगों को हायर करते हैं जो वहाँ जानवर वापस आते हैं ना अपना घर में, हाँ, उनको देने के लिए या फिर कभी कभी जान से मारने के लिए, हाँ, क्योंकि वो आवारा हो जाते हैं जानवर। वो जमीन तो हमारी होगी ना अब। मैडम वो आवारा जानवर नहीं है, आपने उनको वहां से मार के भगाया है, बेघर किया है। कम ऑन मैडम, कितने इंसान बेघर घूम रहे हैं, आप उनके बारे में तो कोई बात नहीं करती। सबसे पहले आते हैं जंगली जानवर, क्या करते हैं आप उनके साथ? ओह जंगली जानवर, देखिए हम इंसानों को शिकार करने का बहुत शौक है, कितने तो विलुप्त भी हो गए, उनका जो श्रेय जाता है हमें ही तो जाता है, और जो बच जाते हैं उनको हम जू में डाल देते हैं। अब वहाँ वो भूख प्यास से वैसे ही मर जाते हैं, हमें मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मैडम आजकल तो सेल्फी का जमाना है, टाइगर के साथ सेल्फी, हम बड़ा ब्रेव समझते हैं अपने आप को। एक्चुअली जो टाइगर है ना वो वाइल्ड एनिमल है, वो वायलेंट तो है ही, तो अब टूरिस्ट पे कभी कभी अटैक भी कर देता है, तो इसलिए हम उसे ड्रग दे के रखते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, वो पूरे दिन सुस्त पड़ा रहता है, कुछ नहीं कहता किसी को, नशे में होता है ना बेचारा, हाँ, पूरे दिन उसके छोटे छोटे बच्चे मम्मा से अलग रहते हैं, और पूरे दिन हजारों टूरिस्ट उनके साथ फोटोज खिंचाते हैं, वो कभी कभी तो वायलेंट हो जाते हैं, तो फिर हम उन्हें टॉर्चर ट्रेनिंग देते हैं उसकी। हाँ जी, वो न्यूज़ तो आपने सुनी होगी ना, हाँ, रेफ्रिजरेटर्स में से शेर के बच्चे निकले थे, हाँ, वो हमारी करामात है। और मैं आपको बताना भूल गई, पहले तो हम सर्कस में भी उन्हें यूज करते थे, खूब टॉर्चर करते थे, ट्रेनिंग देते थे, हाँ, भूखा प्यासा रखते थे और पूरी ट्रेनिंग देते थे, बड़ा मजा आता था। आज के टाइम में काफी जगह सर्कस बैन हो गया, पता नहीं क्यों कर दिया, ओह माय गॉड। अभी भी बहुत सी जगह पर सर्कस है, लेकिन काफी जगह बैन हो गया है। जो जानवर बेचारे टॉर्चर से डर के भाग जाते थे, उनको फिर तो हमें मारना ही पड़ता था, हाँ, कहाँ जाएंगे भाग के, जगह ही नहीं है, सब तो हमने हथिया लिया है। इसे ही बोलते हैं डेवलपमेंट, आपको नहीं पता मैम। और कुछ लोग तो जंगली जानवरों को खा भी जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, वो जानवर जिन्हें आप पालते हैं, जिन्हें आप पेट एनिमल्स बोलते हैं, उनके बारे में बताइए। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, मतलब आपकी तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जी हाँ, पेट एनिमल्स कुछ भी हो सकते हैं, हाँ जी, डॉग, कैट्स, कई बार तो वाइल्ड एनिमल्स भी पेट हो जाते हैं। हाँ, तो क्या करते हैं, इसमें सो मच ब्रीडिंग होती है, जब तक फीमेल मर नहीं जाती ना बच्चे दे दे के, बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, हमारे किसी काम की नहीं रहती, हम उसे फिर फेंक देते हैं। और देखिए मैडम, शो ऑफ का तो जमाना है ही। अब मैं आपको क्या बताऊं, उनके बच्चों को ना, वो दूध मुहे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे, माँ का दूध पीते हैं, उन्हें हम बहुत ही कम उम्र में माँ से छीन लेते हैं। लोग क्यूट लगते हैं ना वो बच्चे, तभी तो लोग खरीदेंगे, जब उसकी क्यूटनेस ही चली जाएगी तो कौन खरीदेगा फिर, है ना? तो वो इनसे छीन लेते हैं हम। अब माँ का पूरा दूध नहीं मिलता तो बच्चों का इम्यून तो खराब होना ही है, तो फिर वो बड़ी जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। तो फिर उन्हीं से, हाँ जी, वेट स्टोर का और मेडिकल का, उनकी जानवरों की दवाइयों का बिजनेस चलता है। हाँ जी, तो बहुत पैसा आता है। हाँ, मैंने कहा था ना आपको समझ में नहीं आएगा, आपके दिमाग की चीज नहीं है ये। धरती पे रहने वाले, उड़ने वाले पक्षियों के साथ आप क्या करते हैं, बताएंगे जरा मुझे? देखिए मैडम, इंसान है, शिकार का तो शौक हो गई, तो हमें उड़ती चिड़िया को मारने में बड़ा मजा आता है। हाँ जी, वैसे भी हमने उनके सारे संसाधन तो खत्म कर ही दिए हैं, ना नदियाँ बची हैं, ना पेड़ बचे हैं, वैसे ही उन्होंने मर जाना है। हाँ, तो मैक्सिमम को हम शिकार करके मार देते हैं, जो बच जाते हैं उन्हें हम पिंजरों में डाल देते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे पक्षी जो है ना विलुप्त होने लगे हैं। हाँ जी, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, इंटरनेट की स्पीड फास्ट होनी चाहिए और मोबाइल चलते रहना चाहिए। अब पक्षी मरे, हमें क्या लेना, 5G 4G पक्षी लुप्त हो रहे हैं, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमारे पड़ोसी मर जाए हमें तब फर्क नहीं पड़ता। अब मेरा क्वेश्चन है उन जानवरों के लिए जिन्हें आप खाते हैं। देखिए मैडम, कुछ जानवर हमारे खाने पीने के भी काम आते हैं, जैसे कुछ से हम दूध निकाल लेते हैं,
तो उनके बच्चों को तो दूध पीने नहीं देते, फिर हम क्या पियेंगे। हाँ, तो दूध निकाल लेते हैं, फिर उन्हीं जानवर जब दूध नहीं देते, हमारे किसी काम के नहीं रहते, फिर हम उनका मांस खा लेते हैं, और जो बाकी उनकी स्किन बचती है उससे लेदर बना लेते हैं, और फिर उनकी हड्डियों को हम दवाइयों में यूज़ कर लेते हैं। देखा ना, टैलेंट बहुत यूटिलाइज कर लेते हैं हम उनको, और पूरे दिन सफोकेट रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, कई बार तो ट्रांसपोर्टेशन में वो मर भी जाते हैं, उनका एक कतरा तक नहीं छोड़ते, हम सब यूज कर लेते हैं। और जैसे ही मैडम कोई बीमारी आती है, कोई वायरस आता है, चाहे वो किसी से भी फैला हो, हम इन्हीं की मास किलिंग कर देते हैं, काम ही खत्म। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं समुद्री जीवों के बारे में, उनके साथ अब क्या करते हैं। समुद्री जीव मैक्सिमम को तो हम खा ही जाते हैं, जो बच जाते हैं एक आधे, जैसे डॉल्फिन बड़ी फ्रेंडली होती है, यही तो उसकी गलती है। हाँ, उससे तो वो कहाँ समुद्र में तैरने वाली मछली इतनी बड़ी जगह में, हम उससे छोटे से पूल में फिर उसे भी हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, टॉर्चर कर ट्रेनिंग देते हैं उसको कितनी क्यूट होती है, सबने देखा है ना। तो वो वहीं पे डिप्रेस होके कई बार मर भी जाती हैं, अकेली होती हैं, पूरे दिन डांस करती रहती हैं, हमें तो बड़ी क्यूट लगती है, बाकी उसके पीछे क्या चल रहा है हमें क्या लेना। जो मछलियाँ सुंदर होती हैं, अब उनका क्या करें, उनको हम घर में सजा लेते हैं। हाँ जी, 4x4 के एक बॉक्स में पानी भर देते हैं, रोज चेंज करते रहते हैं, वो भी बड़ी डिप्रेसिंग लाइफ जीती हैं और जल्दी मर जाती हैं। हाँ, फिर हम नहीं ले आते हैं। हाँ जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे घर में मछली घर होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, एक्वेरियम। अब देखो, बहुत से जानवर हैं जिनको हम वैसे तो इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी यूज के लिए, तो हम उनकी राइड कर लेते हैं। हाँ जी, चाहे उनको पसंद हो ना हो, हमें नहीं पता, हम उनके ऊपर बैठ के चल देते हैं, भले ही हमने गाड़ी स्कूटर बना ली है, लेकिन उनको टॉर्चर करने का मजा ही अलग है मैडम। वैसे तो मैडम टॉर्चर कई तरह के होते हैं, आजकल बड़ा फेमस है कि जानवरों को टॉर्चर करके वीडियो डालना, बड़े लाइक आते हैं उससे, भले ही कुछ लोग पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी देख के तो वीडियो को लाइक मिल ही जाते हैं ना, व्यू तो मिल ही जाते हैं। अब जो जानवर हमारे काम के ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही हमारे काम के नहीं है, उनकी तो हम मास किलिंग करते रहते हैं, उनकी हंटिंग फ्री होती है, नीलगाय वगैरह और भी बहुत सारे हैं, तो वो तो फालतू में उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। हाँ जी, तो हमें कुछ तो कंट्रोल करना है ना। और आजकल तो बड़ी न्यूज़ सुनने में आती है कि जानवरों के रेप भी होते हैं, लेकिन हाँ, इंसान भी अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाले, ये भी तो है ना, उनकी कंप्लेन करता नहीं ना कोई, तो हाँ, इसलिए उन पे कोई ध्यान नहीं देता। आपकी बकवास मैंने बहुत सुन ली, अब मुझे बताइए, आप कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ सुधार कर सकते हैं। देखिए मैडम, हमारा टारगेट है इस पूरी धरती को ना हमें कूड़े घर में बदलना है। आप बात नहीं समझ रही है मेरी, इस धरती को पूरा कूड़ा घर बनाना है, यहाँ से सारे पेड़ काट देने, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर तो हम बना ही चुके हैं, और यहाँ की पूरी नदियों को हमें नालों में बदलना है, सारे जानवरों को मार देना है, खा लेना है। जब ये सब खत्म हो जाएगा ना, फिर हम जाएंगे मंगल ग्रह पे, फिर वहाँ भी हम यही सब गंद मचाएंगे, फिर देखते हैं कोई और प्लेनेट मिलता है तो फिर उसकी भी ऐसी तैसी करेंगे। यही तो हमारा टारगेट मिला है मैम हमें, यही हमारा टारगेट है, ये हमें पूरा कर रहे हैं, आप नहीं समझेंगी इसे। ठीक है, फिर इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, कि ऊपर वाले की तरफ से। What is this? थैंक यू, आई वॉज गेटिंग लेट ना, आपने इतना मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। जो सवाल मैंने इन मैडम से पूछे हैं, वही सवाल मैं आपसे भी पूछती हूँ। कमेंट सेक्शन में मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेरे चैनल मुक्ता आर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।